हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम देखेंगे। और आज क्या ऐड करेंगे ना, आज हम थोड़ा लेटर भी देखेंगे कि आपके पर्सन के नाम का लेटर क्या क्या हो सकता है। वैसे रीडिंग सभी के लिए है, बट जिनके नाम से लेटर आता है तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ये हो जाएगी। और थोड़ा हम लोग आज चांस भी देखेंगे क्या आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की ओर से, क्या समझाना चाहते हैं, तो ये देखेंगे। वैसे मुझे थोड़ा और मैं सोच रही थी कि डिटेल इनके क्या मैसेज है, बट इसके ऊपर मैं कल ही रीडिंग डालूंगी कि इनके डीपी थॉट आपको लेकर क्या है, क्या कहना चाहते हैं। वो सारे मैसेज के ऊपर हम लोग रीडिंग निकालेंगे। करंटली इनकी क्या एनर्जी है कार्ड से देखेंगे पहले, और उसके बाद हम ना हैंड रिटन मैसेज जो है वो देखकर इनकी जो कहना चाहती है गहरी भावनाएं देखेंगे। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन के लिए रीडिंग है, ओके। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं अभी इस वक्त, आप जब भी देखेंगे उस वक्त, अभी इस वक्त जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। किसने इमोशनल विड्रॉ किया है? आपने? बातें नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, वजह है शादी, या तो आपकी या तो उनकी। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है और झगड़ा भी हुआ है। झगड़ों की वजह से ऐसा तो नहीं ना कि चलो रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, और झगड़े की वजह थी किसी की शादी, या तो आपकी या तो उनकी, क्योंकि इन्होंने अपने शादी को चूज़ किया था। आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ही आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया था। खुद ही बोला था रिलेशनशिप एंड है। देख रहे हैं आपकी एनर्जी कैसी है। 3 ऑफ स्पोर्ट्स, थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक किया था इस पर्सन ने। जस्टिस देना चाहते हैं। अगर मैरिड रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपसे मैरिड है, तो थर्ड पार्टी की वजह से इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा झगड़े किए हैं, रिलेशनशिप तक एंड किया है। घर में रहते हैं बट रिश्ता नाम का कोई रिश्ता ही नहीं बचा। बट कोई भी बात है, बट ये पर्सन आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, बहुत बहुत हार्ट ब्रेक, क्रुशल हार्ट ब्रेक आपका किया है इस पर्सन ने। अब मैरिड अनमैरिड कोई भी है, बट यहाँ पे वजह थी थर्ड पार्टी। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो इनकी जो फैमिली है ये आपके लिए थर्ड पार्टी हो गई। तो ये पर्सन चले गए थे क्योंकि इनको अपनी फैमिली देखनी थी। उनके जो स्पाउस उनका ख्याल करते थे ये पर्सन, तो उनको देखने के लिए पर्सन ने आपसे पीछा छुड़वा कर ये पर्सन गए थे। आपने कोशिश बहुत की थी कि रिलेशनशिप में रहे, इस कारण आप दोनों में झगड़े बहुत हुए थे। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बट जिसका पहले मैं हार्ट ब्रेक कर चुका हूँ उसको मैं क्या जस्टिस दूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पर्सन के स्पाउस फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या फिर आपके पर्सन के जो स्पाउस है वो फाइनेंशियली आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड है। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आपके पर्सन स्टेबिलिटी के लिए, वो कंफर्ट जोन के लिए हो सकता है, या फिर इनके बच्चे हैं इनको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। इसीलिए एक बोलते हैं ना रेडीमेड, अगर कोई स्टेबल फॉर्म है रिलेशनशिप को तो उसको ये पर्सन डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और इसीलिए पर्सन वहाँ है, उन्होंने चॉइस भी उसी को किया है। बट इस वक्त वो पर्सन आपके टुवर्ड्स भी आना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी डिपेंड है तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली ऐसा कुछ करने नहीं देंगी कि जिसकी वजह से पर्सन आपके पास आए, क्योंकि उसके लिए तो उसका एक फिक्स डिपॉजिट, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपके पास, तो वो खुद ऐसा चाहेगी कि वो नहीं आने देगी।
बावजूद इसके झगड़े हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कुछ चीज़ें है, लगभग एंड तक आपका रिलेशनशिप गया है। बावजूद इसके आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, शी इज़ वेरी ग्रीडी अबाउट मनी, और वो आपके पर्सन को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन उसके लिए फिक्स डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसीलिए वो आपके पर्सन को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आप दोनों में वो बहुत झगड़े लगवाएगी, आप दोनों में चीज़ें एंड करने की कोशिश करेंगी, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन खुद ही चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करें। एट ऑफ कप, किसने इमोशन वर्कआउट किया है? यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, देखते हैं। किंग ने किया है, आपके पर्सन ने आपसे इमोशनली वर्कआउट किया है। मैरिड है तो शायद घर में रहते, बट ना के बराबर, ना बात करते, ना साथ रहते, ना साथ सोते, कुछ ऐसा करते नहीं, कुछ रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं और एक समाज के सामने एक स्टेटस है, इसीलिए रह रहे हैं। डिटैच करके रखा है, बात नहीं हो रही, और अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। कोल्ड शोल्डर दे रहे पर्सन फिलहाल तो, और या फिर कई दिनों से दे रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? क्योंकि टावर मोमेंट है। देखिए, मैरिड वाले की भी बात वही है कि मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर टावर तो है, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ थर्ड पार्टी के पास गए हैं, तो वहाँ जाकर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे, कोल्ड शोल्डर दे रहे। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? जी, ये पर्सन आना चाहते हैं, बट एक टाइम का वेट कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि आपके टूवर्ड्स इस पर्सन को लगता है कि विक्ट्री है, आना चाहते हैं, रिलोकेट होना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, सफ़र करके आना चाहते हैं, आने की एनर्जी है। जो रिश्ता एंड हो गया था, ये पर्सन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, उस रिश्ते को बचाने की एनर्जी आपके पर्सन की है। मैं एक बार ना टावर को और क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी चेंज हो रही है आपको लेकर, तो क्या इनके ऊपर कोई टावर मूवमेंट गिरा है क्या, देखते हैं। टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये तो समझ में आ गया, थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में ऊपर टावर आया था। हाँ जी, आपके प्यार के लव कनेक्शन के ऊपर तो टावर मूवमेंट था ही था, बट आपको छोड़कर ये पर्सन किसी के पास गए ना, तो शायद मुझे लगता है वहाँ पे भी कोई टावर मूवमेंट आपके पर्सन ने झेला है। ये कर्मा की रीडिंग यहीं पे हो गई। फाइव फ्रेंड्स की एनर्जी की रेंज है, और इसीलिए वो वहाँ से निकलना चाहते हैं पर्सन। फाइव फ्रेंड्स की एनर्जी की रेंज है। झगड़ा किया था, जिससे झगड़ा मीन्स आपसे झगड़ा कर गए थे, अब ये पर्सन आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। 10 ऑफ वांड्स, जी हाँ, अपनी शादी की रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या? किसी के ट्विन फ्लेम ने शादी को देखकर आपके साथ दूरियां कर ली थी। देखिए, ये कंफ्यूज थे, उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए पर्सन चले गए थे, बट अब ये पर्सन क्लियर है। ये पर्सन आपको जस्टिस देने वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको कोई क्लैरिटी मिल गई है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी की रेंज है। ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। हाँ, आपका दिल तोड़कर वैसे आपके पर्सन भी तो खुश नहीं, मिस तो बहुत कर रहे हैं। ये अकेलेपन में पर्सन आइसोलेशन मोड में, भले अगर इनके सराउंडिंग इनकी फैमिली है, शादी है, स्पाउस है, बच्चे या फिर इनके पेरेंट्स हैं, इसके बावजूद ये पर्सन वहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, इन्हीं के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़कर गए थे, क्योंकि उनको वहाँ पे विक्ट्री लग रही थी, वहाँ पे इनको लग्जरी लग रही थी, बट वहाँ जाकर आपके पर्सन को कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट आपके पर्सन ने भी झेला है, जिसकी वजह से पर्सन अब आपको मिस कर रहे हैं। लंबे समय से आपके पर्सन आइसोलेशन मोड में, जो एनर्जी इन्होंने 3 ऑफ सोर्स के आपको दी थी, खुद भी इस एनर्जी में पर्सन झेल रहे हैं। पेंटाकल को क्लेरिफाई करेंगे। जी, इनका दिल किसी ने तोड़ा पता है? इनका दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ा है। मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी बहुत ग्रीडी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने लगभग अपनी सारी जिम्मेदारी आपके पर्सन के मढ़े डाल दी है। संभालो आप खुद,
और शायद आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन सिर्फ फाइनेंशियल इनकम के लिए या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए चाहिए था। सिर्फ फाइनेंस 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 ये थर्ड पार्टी के दिल में आपके पर्सन के लिए अब बर्डन बन गया आपके पर्सन को भी वो बात, और इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ क्या करना चाहते हैं, नई शुरुआत, स्ट्रांगली नई शुरुआत करना चाहती है पर्सन आपके साथ। देखिए यहाँ पे ऐसा पेंटेकल एंड लवर, मुझे लगता है मैं किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकाल रही हूँ। ऐसा पेंटेकल एंड लवर, इनको समझ में आ गया लेसन, यूनिवर्स इनको पढ़ा दिया है और इनको समझ में आ चुका है। भले समाज या फिर और कुछ बात देखकर या फिर आपके पर्सन में इतना कुछ पहले कुछ साहस नहीं था, इसीलिए इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था इन अ सिंपल वे और सेफ वे। बट वहाँ जाकर इनको पता चल रहा है कि ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, ये जहाँ तो सिर्फ ग्रीडी या फिर दिखाना कुछ है, कुछ बहुत मेंटल गेम खेला जा रहा है, और वो भी मीठा बोलकर ये पर्सन समझ गए थे। उनकी शुरुआत वहाँ पे गलत हो गई थी, आपके पर्सन को समझ आ चुकी है बात, अभी इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहे। अब इनका देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके टूवर्ड्स। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स देम क्या है। बॉटम द डेक क्या था वहाँ पे, लवर। शुरुआत कहाँ किससे हो रही है यहाँ पे, तो आप कब से लेट गो नहीं करेंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते दिख रहे वे पर्सन। एक्शन लेते हुए दिख रहे, इनको क्लैरिटी मिल गई, कंफ्यूजन से ये पर्सन बाहर आ गए। पेज आपका अच्छा जी, चीटिंग का भी कार्ड आ चुका है। देखते हैं कौन सी चीटिंग। एम्प्रेस, अबंडेंस है भाई आपके पास, तो लव है, अबंडेंस है, लक है, प्रॉस्पेरिटी है। फील होता है इनको रिश्ता, फैमिली लगती है आप इनको लगता है कि आप एक जन्म से नहीं कई जन्मों से मिले हो। एक सोलमेट वाला कनेक्शन आपके पर्सन फील करते हैं, अगर इनको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो। अदरवाइज ये तो समझ रही रहे पर्सन कि आपका और इनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। देखते हैं यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। हाँ जी, अट्रैक्टेड है, घूमना चाहते हैं आपके साथ, आइसोलेशन मोड में तो है यहाँ पे, और कोई थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के साथ है वहाँ तो ये पर्सन आइसोलेटेड है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि बहुत टॉक्सिक है आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है। इस वक्त ये पर्सन बड़े लंबा प्लान कर रहे हैं आपके साथ कई बार घूमने का, जैसे कि इनको अब्रॉड जाना है, अब्रॉड घूमना है, ऐसा कुछ परफेक्ट प्लानिंग चल रही है। फॉर अ पेंटिकल, Queen of Swords, Seven of Swords, क्यों है सेवन ऑफ सोर्स? सेवन ऑफ सोर्स बराबर है इनकी एनर्जी में आजकल, बताइए सेवन ऑफ सोर्स क्यों है? अगर आपके हाथ में पावर है, शुरुआत गलत है, आपके पास विक्ट्री है, कुछ तो पावर है, फाइनेंस अच्छा है, या तो कुछ तो पावर है आपके पास, आ तो रहा है पर्सन, बट ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, बट एक स्वार्थ भी है। बोलेगा ये पर्सन आपको कि इन्होंने थर्ड पार्टी को कट कर दिया है, अब थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ हमेशा हमेशा के लिए कट करने वाले हैं।
ऐसा होगा नहीं, ये बोलकर ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके टुवर्ड्स इनको विक्ट्री लगती है। बाद में आपको पता चलेगा कि ये पर्सन ने वापस आपसे झूठ बोला है, वापस इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। थर्ड पार्टी के इसने कट वगैरह कुछ किया नहीं है। इस बात को लेकर बहुत एंजाइटी आपको होने वाली है, इस चीज़ को लेकर। ये कहीं और मैरिड है ना गाइस, तो मैं अपनी ओर से आपको बता दूँ कि मैरिड वाला पर्सन ना बड़ी मुश्किल से डिवोर्स वगैरह देकर ऐसा कुछ रिलेशनशिप करता है। हाँ, ये बोल सकता है उन दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े हो या फिर यहाँ तक बात जाए, कोर्ट तक बात जाए, डिवोर्स तक बात जाए, बट आखिरी मोमेंट तक आप कह ही नहीं सकते कि सच में डिवोर्स लेगा और आपके साथ शादी करेगा। मुझे ये चीज़ लग रही है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स एक इंडिपेंडेंट फीमेल की एनर्जी मुझे लगती है। इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, बट इसके बाद भी ये पर्सन अगर आपके साथ शुरुआत करता है फाइनेंस के लिए, कुछ तो ज़रूरत है उसकी भी, तो थोड़ा सोच समझ कर ही जाइए। यहाँ पे पेंटेकल को संभल कर रखिए आप, क्योंकि ये थोड़ा सेल्फिश पर्सन लगता है मुझे, मनी माइंडेड पर्सन लगता है। पहले फाइनेंस की एनर्जी क्यों है, मीन्स जब तक थर्ड पार्टी के साथ अगर फाइनेंस अच्छा है, वहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक ये थर्ड पार्टी के पास भाग जाता है। वहाँ से उनको कुछ उल्टा सीधा उनको ट्रीटमेंट मिलता है, तो ये आपके पास आ जाते, कुछ आपके साथ बोलते, आपके साथ फील होता है इस पर्सन को। बट सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्यार ये पर्सन अपने आप को खुद को करता है, अपने कंफर्ट जोन को करता है। बाद में आप आते हो, मैं आपको क्लियर कट बोल देती हूँ। ये जो फ्रेंड्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे जजमेंट, कुछ तो जजमेंट होगा नेक्स्ट एक्शन में। एक्शन आ रहा है, बट एक जजमेंट के साथ एक्शन आ रहा है। अब ये ब्लेसिंग है या फिर कोई वार्निंग, मैं इस डेक से करने फिर से कंफर्म कर लेती हूँ। जजमेंट को क्लेरिफाई करें जी। मुझे तो वार्निंग ही आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल, पैसे लेकर भाग जाएगा। सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आया, पैसे लेकर भाग जाएगा। आगे देखते हैं बाद में और आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगी। टू ऑफ सोर्स रिवर्स क्यों है? हाँ, कंफ्यूज से निकलने की बात करेगा ये पर्सन, बट जब भी इसके अगर बच्चे हैं, किड्स है, तो बच्चों का हवाला देकर फिर से ये पर्सन आपको कंफ्यूज करके जाएगा। आपको लगेगा ऐसा कि फिर से वही बात हो गई, मैंने इतना कुछ किया इस रिलेशनशिप को करने के लिए, और जब भी बात आई तो ये पर्सन ऐसे ही भाग गया, फिर चला गया। ये चीज़ है। टू ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अबेंडेंस है, बट मुझे लगता है रिलेशनशिप में अबेंडेंस से ज़्यादा मुझे लगता है कि आप एक अबेंडेंस का सोर्स हो। कुछ तो बात है, कुछ तो पावर है आपके पास, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपके टुवर्ड्स आने से इनकी विक्ट्री होती है। कुछ तो लकी चार्म, आप ऐसी कुछ तो पर्सनैलिटी आप हो। बात यहाँ पे बच्चों की भी आती है। बच्चों को लेकर हवाला देकर, बच्चों का बहाना देकर ये पर्सन वापस आपको कंफ्यूज करके भाग जाएगा। पेज ऑफ कप की एनर्जी की एंजल, इंट्यूशन आपको बोल रही है बार बार कि इस माफी में, इस स्टार्ट में कुछ तो गड़बड़ है दयाल। आपकी इंट्यूशन बोली, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव हूँ। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड देखकर डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आया है, जो अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है। इसकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, और आपकी इंट्यूशन की आप सुनते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि जो सुनेगा नहीं उसके साथ आगे चलकर सेवन ऑफ सोर्स आएगा, या फिर इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये फिर से धोखा देकर भाग जाएगा। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी को हम जी कंफ्यूज करेगा ये पर्सन। मैंने यहाँ पे बोला ना आपको, कंफ्यूज करके पर्सन भाग जाएगा। ये किसी स्टार्ट के लिए इसका कोई सेल्फिश में इसका कोई स्वार्थ है, उस स्वार्थ के चलते ये पर्सन आपसे जुड़ेगा, इतना ही मुझे लग रहा है। एम्प्रेस का एनर्जी की व्यंजन, चैरियट, यहाँ पे एम्प्रेस एंड चैरियट, ये आपको कम्प्लीटली कभी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप इनका या तो एनर्जी सोर्स हो, कुछ तो सोर्स हो आप इस पर्सन का, ये आपको छोड़ेगा ही नहीं। अगर आप मैरिड हैं तब तो बात ही नहीं बनती, ये छोड़ेगा ही नहीं आपको। ये बार बार भागेगा, ये बार बार धोखा देगा, ये बार बार आपसे चीट करेगा, ये बोल कर कि
ऐसा कुछ नहीं चल रहा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो नहीं वो नहीं। अगर थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को लेकर अगर प्रेग्नेंट या फिर किड्स है, फिर तो आपके पर्सन को भागने के लिए परमानेंट बहाना है कि वो भी मेरे बच्चे, मुझे वहाँ पे जाना है, ऐसा कुछ। बट एम्प्रेस भी साफ है, आप मुझे लगता है कि मूव ऑन की एनर्जी में लग रहे हैं। कोई कोई ऐसा है कि ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करेगा, प्यार करेगा, बट ये रिलेशनशिप की ये टॉक्सिक साइकिल में किसी को नहीं रहना। मूव ऑन करते हुए मुझे आप लग रहे हैं इस एनर्जी से। ये पर्सन आपके पास बार बार आता है, बट शायद आप ही कुछ मन बना लेंगे कि मुझे निकलना है। मैं कल यू वर्सेस देम रीडिंग निकालूंगी ताकि मुझे आपकी एनर्जी फ्यूचर की पता चल जाएगी। कैरेट की एनर्जी क्यों है मुझे? वैसे यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स आया था, भागने की एनर्जी। आपको पता है ये पर्सन आता है इसीलिए कि वक्त चल के पर्सन भाग जाता है, इसीलिए आप खुद ही एक मेंटल बना रहे, एक मेंटल स्टेट अपना बना रहे कि मुझे ही मूव ऑन करना है। ये पर्सन आता है आपके पास, आगे भी आएगा। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा बहुत अवेयरनेस लेकर, थोड़ा बहुत सहारा लेकर, एक सोर्स लेकर, एक एनर्जी लेकर जाता है। बट ये जाएगा ना, उसके साथ भी कोई ना कोई कर्मा होने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स से बोल रहा है, यूनिवर्स उसके लिए कुछ ना कुछ जजमेंट देंगे, बट आपके लिए यहाँ पे मुझे वार्निंग दी है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, मैं इनके मैसेज आपको दे रही हूँ। कार्ड आपके सामने आ रहे हैं। क्यों आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? वही लंबे समय के लिए पर्सन आपको वेटिंग जोन पे रखता है, बर्डन बनेगी ये चीज़ आपको। क्यों आप कब को ये प्यार नहीं, जैसे कोई बोझ बन जाएगा। आप बस वेट करते रहते इस पर्सन का, ये बार बार कोई ना कोई इसको संभालना है, इसको सेव करना है, इसको सिक्योर करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा बोलेगा ये पर्सन। मैरिड रिलेशनशिप, यहाँ पे एक एनर्जी मुझे ये भी आती है कि किसी के पर्सन है ना, सच में किसी दुविधा में फंसे हैं, फंस सकते हैं कि सच में। और दुविधा ऐसी है कि शायद आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको एक्सप्लेन करने के बजाय ये पर्सन बार बार धोखा देकर भाग जाते हैं। किसी के लिए मैसेज आया है, ऐसे में ये पर्सन आता है जाता है, आता है जाता है। इसकी अपनी लाइफ की कुछ दुविधा है जो शायद उसको लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगे, या फिर आप बस अभी आपके पेशेंस लेवल ख़त्म हो गए तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपने सीधे एक डिसीजन ले लेना है। ऐसा कुछ किसी कपल में चल रही है बात। उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन रिलेशनशिप को या फिर आपके प्यार को या फिर आपको संभलने की पूरी तरीके से बचाने की पूरी कोशिश करते हुए दिख रही है। पर्सन आते ही जाते, ये बात मुझे बार बार आ रही है, आना जाना आना जाना। 6 ऑफ कप एनर्जी की हैंगमैन, बच्चों की वजह से किसी की कीड़ है। 8 ऑफ कप, फैमिली के हवाला देकर जाने की एनर्जी। किसी के पर्सन के ऐसे एनर्जी है नहीं, बट वो बड़ा चढ़ा कर बोलेगा। 6 ऑफ कप, हैंगमैन, बच्चों को लेकर ये पर्सन वापिस आपको इस रिलेशनशिप में हैंग रखेंगे। 8 ऑफ कप, मानते हैं ये पर्सन आपके साथ, इनका कुछ रिश्ता है, प्यार है, सब कुछ है। बट मैंने जैसे बोला कि इस पर्सन सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करता है। उसके बाद उसका कंफर्ट जोन, उसके बाद आप कितने नंबर पे आते मुझे पता नहीं, फैमिली होगी या फिर बच्चे होंगे, उसके बाद आप होंगे। बट इन सारे लोगों में आपके पर्सन को सच्चे दिल से प्यार करने वाले आप ही हो। इसीलिए जब आपके पर्सन का आपकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके पास आता है, कोई भी बहाना देकर, कोई भी रीज़न देकर, कुछ भी मजबूरी बताकर। पर जब इस पर्सन को देने की बात आती है तो पहले खुद, उसके बाद कंफर्ट जोन, उसके बाद फैमिली, उसके बाद बच्चे, और फिर उसके बाद आप। उसकी देने की बारी आती है, उसकी लेने की बारी आती है, लेने की बारी आती है तो आप पहले। फाइनल आउटकम क्या है? डोंट वरी, यूनिवर्स इनको भी सिखा देगी, आप टेंशन मत लेना। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे बताइए फाइनल आउटकम क्या है इनकी रिलेशनशिप का। फाइनल आउटकम क्या है मेरे दर्शक और इनके लिए रीडिंग देख रहे इनके रिलेशनशिप का। एंजॉय तो है, लवर भी है, एनर्जी बड़ी ब्यूटीफुल आती है, घूमना है,
ऐसा क्या करने वाले हो आप? अच्छा जी, हीलिंग करने वाले हो। जी, हीलिंग करना कोई तो हीलिंग करने वाला है रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से एनर्जी सडनली, देखिए कार्ड आपके सामने में निकाल रही हूँ, सडनली चेंज हो रही है। पेज आपका छोटे है क्या आपके पर्सन उम्र में आपसे? एज डिफरेंस लग रही है मुझे। हाफ क्वीन की एनर्जी में, पेंटेकल की एनर्जी में। एम्परर, जी हाँ, पेज की एनर्जी से कन्वर्ट होकर एम्परर, डिवाइन मस्कुलिन का कार्ड है। आ गया ये कार्ड। ये जो सोच जम के स्टॉकिंग भी कर रहा है कोई, नैना पेंटेकल, कोई अपने रिश्ते को बचाने के लिए, फिर ट्रैक को लाने के लिए यहाँ पे कोई रिलेशनशिप हीलिंग करता हुआ मुझे दिख रहा है, जो सक्सेसफुल हो भी जाएगा। कार्ड थोड़ा एक ज़्यादा आ गया था, मैंने ले ले जाने का, कोई मैसेज होगा, रखने वाली थी। मैं आपका फ्यूचर देखूंगी अभी, इसके बाद फिर आपको भी नींद अच्छे से आ जाएगी। सेलिब्रेशन को क्लेरिफाई कीजिए, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, वाकई में क्या होगा? होगा तो क्या होगा? जी, जजमेंट, डिवाइन, डिवाइन बोले टाइम पे बताएंगे आपको, बट मेरी निगाह है, मेरे ब्लेसिंग है। हाँ, सोचा जाएगा रिलेशनशिप को आगे लंबे समय के लिए कैसे लेके जाना है, सोचा जाएगा, विचार विमर्श परामर्श होगा। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है मुझे आपके पर्सन के लाइफ से। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए दिख रहे। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है एम्प्रेस, फेमिनिन हीलिंग करेगी रिलेशनशिप की। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड, डिवाइन मस्कुलिन का कार्ड, दोनों का कार्ड आ चुका है, क्योंकि फेमिनिन जम के हीलिंग करने वाली है। स्टार, प्लीज क्लेरिफाई। स्टार मिस बहुत करेंगे, ये मिसिंग वाला कार्ड क्यों दिया आपने? क्लेरिफाइड फाइव का, कौन किसको मिस करेगा भाई, बोलिए। अच्छा जी, बातें होंगी, हमने कैसे कटे दिन कैसे कटी रातें, पूछो ना साथियाँ जुदाई की बातें, होगा। और स्टेबल रहेगा रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करें। हाँ, स्टेबिलिटी आएंगी रिलेशनशिप में, ठहराव आ जाएगा, स्टेबिलिटी आएंगी। और एक कार्ड है इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ऐसा आप कब को क्लेरिफाई कीजिए। एक्शन में आ जाएंगे पर्सन, लव विथ पैशन। फिर जब पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। वर्ल्ड का कार्ड है, थर्ड पार्टी के लिए भी बोला जाता है, बट यहाँ पे लगता है कि जैसे किसी ने साइकिल कंप्लीट कर दी, धीरे धीरे चलकर। स्लो है ना आपके पास, धीरे धीरे चल कर किसी की साइकिल क्लोज होती हुई दिख रही, बट फिर भी मन में कोई डाउट न लेते हुए निकालेंगे कार्ड। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, शुरुआत है जी। नई शुरुआत है, साइकिल एंड होने के बाद शुरुआत होगी। घूमने का प्लान दिख रहा है मुझे, कोई करते हुए दिख रहा है। जब कब को क्लेरिफाई कीजिए। हर्मिट की एनर्जी, आपके पर्सन ना जी पहले पेज की एनर्जी में थे, बट ये बहुत अब सुलझे हुए पर्सन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेंगे, और जिस चीज़ को इन्होंने स्टार्ट की ना, उसको लंबे समय में हमेशा हमेशा के लिए पर्सन इस एनर्जी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कोई ज़रिया ढूंढेंगे, ऐसे कोई सोल्यूशन निकालते हो आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत सुलझा हुआ पर्सन की मुझे एनर्जी आ रही है। जब मैंने स्प्रेड निकाला था ना, मुझे सब पेज दिख रहा था। मुझे लगा कि इतना इमेच्योर पर्सन है तो एम्परर कैसे आ गए इसमें। नहीं, धीरे धीरे करके इस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप हीलिंग करते हो ना,
तो हीलिंग आपके पर्सन की मेंटेलिटी भी स्ट्रांग बनाती है आपको लेकर। एम्परर की एनर्जी की है, एक फास्ट अवेकनिंग किसी की हो रही है और वो भी स्ट्रॉन्ग वाली अवेकनिंग। जी ये पर्सन, अगर ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे, घमंड में थे ना, बट अब ये पर्सन मोल्ड हो जाएंगे, लव की एनर्जी में आते। सॉरी बोलना, प्लीज़ बोलना, बिल्कुल ऐसे विनम्र भाव से बोलना, ऐसा कुछ आपके पर्सन दिख रहे हैं आपके एनर्जी। पेज ऑफ सोर्स, कोर्ट किसको स्टॉक कर रहा है, क्यों है पेज ऑफ सोर्स, किस बात का पेज ऑफ सोर्स। अच्छा जी, जिसको कट किया है ना उसकी निगाह है, संभल कर। जिसको कट करके आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं उसकी निगाह आपके पर्सन के ऊपर है। अभी भी राह देख रही कि आपके पर्सन कैसे जल्दी करके भाग जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन पहले ऐसे थे, कमिटमेंट फ्रीक थे, आना और जाना ऐसे एनर्जी थी। और कोई ऐसा दूर से देख रहा है कि अभी आएगा तभी आएगा, और ये कोई क्वीन है जिसको आपके पर्सन ने डिटैच करके रखा है। मुझे लगता है अब्रॉड से ना कुछ फाइनेंस को लेकर अच्छी न्यूज़ भी आ रही है। हो सकता है अब्रॉड से लेकर, या फिर जहाँ पे आप अभी है वहाँ से दूर कहीं से, तो या तो जॉब मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, नहीं तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपके पर्सन जब अब्रॉड जाएंगे, रिलोकेट होंगे, तब उनको अच्छा खासा बेडनेस मुझे आता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन हो सकता है आपके साथ ही जाए। यहाँ पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मुझे लगता है कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, किड्स को लेकर, क्योंकि किड्स से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन प्रभावित है। चलिए मैं एक बार आपका फ्यूचर भी देख लेती हूँ। फाइनल आउटकम देख लिया हमने। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड में। जजमेंट, बड़ा जजमेंट आ रहा है आपके रीडिंग में। जजमेंट, फोर ऑफ वैंड्स, किसी के शादी को लेकर बहुत जजमेंट है, डिसीजन पेंडिंग है किसी की शादी को लेकर। शायद आप एक्सेप्टिंग मोड में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो कुछ भी बैड सिचुएशन आपके लाइफ में अब तक आई थी ना, और जिसने भी आपको अनहैप्पी किया था, उस सिचुएशन को आप दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और चीज़ें ऐसी थी कि इस कारण आपको जब एक्सेप्टिंग मोड में आप आएंगे ना, ऐसा नहीं कि इमोशनली मुझे हर्ट होती हुई मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई कुछ पास का इल्यूजन भी आपके ऊपर हावी होता हुआ मुझे दिख रहा है, हालांकि एक उल्टा आया था ऐसा। तो जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं अब तक आपने जकड़ के पकड़ के रखी थी, या फिर इन चीज़ों ने आपको जकड़ के रखा था, जिसके वजह से आप बहुत फियर में, इल्यूजन में रहते थे कि ये हो जाएगा, वो हाथ से चला जाएगा, वो हाथ से चला जाएगा, पर्सन छोड़ के चला जाएगा। उस इल्यूजन से आप फाइनली बाहर आते हुए दिख रहे हैं। और ये कब होगा ना, जब आप एक्सेप्टिंग मोड में आएंगे कि जो कुछ भी होना था वो मेरे लाइफ में हो चुका है। फिर भी मैंने जब जकड़ के पकड़ के बोल रही थी ना, तब मुझे लगा था कि इन्होंने कम्प्लीटली कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ चीज़ें आपने पकड़ के रखी। किसी तो थॉट प्रोसेस में आप अभी आगे भी स्टक रहेंगे कुछ टाइम के लिए, बट वहाँ से आफ्टर ऑल मुझे लगता है कि आप इम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ आपके ऊपर करते हुए दिख रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये एनर्जी आपके ऊपर ऐसे ही रहेंगे। बट मुझे लगता है कहीं तो अब्रॉड जाने का या फिर कहीं घूमने का कुछ तो ऐसा प्लान आप कर रहे हैं, जैसे कि कुछ डिस्कवरी कर ली, कुछ प्लानिंग कर रही है आपने। सिर्फ सोचा है कि चलो हम एक बाहर घूमने की, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। क्या ऐसे एनर्जी कि आपने सोच लिया है कि चलो मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमने के लिए जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है। बट अगर आप सेफली जाते हो ना, तो आपने कोई प्लानिंग ही नहीं कि कहाँ घूमने के लिए जाना है, फिर वहाँ पे कैसा टाइम होता है, कौन सी बस पकड़नी है, तो उसका क्या टाइमिंग है, कितने बजे उठना है, क्या वो प्लानिंग ही नहीं है। विदाउट एनी प्लानिंग आप उड़ गए चल दिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि आपने लेट गो करना तो सोच लिया है कि चलो मुझे इसको लेट गो करना है, मुझे छोड़ के जाना है। बट लेट गो कैसे करना है, लेट गो करने के लिए मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है यही पता नहीं, इसीलिए बार बार इमोशनल के चक्कर में आप फंस जाते हो। इसीलिए आपको लगता है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, इसकी वजह से आपका कुछ ना कुछ बहुत गलत हो जाएगा और आप फिर से किसी न किसी मुसीबत में अटक जाएंगे।
तो आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इमेच्योर एनर्जी आपकी आगे चलकर हो सकती है। आप बड़े सुलझे हुए पर्सन हैं, बड़े अच्छे पर्सन हैं, बट देखिए यूनियन है आपके पर्सन का। आप अंत में अपने पावर में आ जाएंगे, बट थोड़ा ये जो पैटर्न है ना, मुझे वो थोड़ा आपका इमोशन को लेकर ये भी आपके साथ क्यों हो रहा है मैं ये बताती हूँ। क्योंकि रिलेशनशिप में आपके लगातार इन आउट किया है आपके पर्सन ने। कभी आप हो, कभी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के पास जाने के 100 बहाने हैं, आपके पास आने का एक भी बहाना नहीं है। आपको हीलिंग करके, मन्नतें मांग कर, इनको मैनिफेस्ट कर करके आप इनको अपने लाइफ में बुलाते हो। ये पर्सन जैसे तैसे करके आता है, बट ये पर्सन जितने अपने मेहनत लेते हैं ना आप इस पर्सन के ऊपर, वो पर्सन उतना टाइम रुकते नहीं है, वो पर्सन भाग जाते हैं आपको छोड़कर। तो क्या होता है ना कि ऐसे में आप हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें गलत कर ली। मीन्स आपने गलत चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए बहुत कुछ कर लिया आपने। बट जब आप देखते हैं कि मेरा इतना करने के बाद कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जाने दो, फिर आप क्या करते हैं ना, आप चीज़ों को छोड़ देते हो एज इट इज़। और उस समय आप जब चीज़ों को छोड़ देते हैं एज इट इज़, उस समय ये चीज़ें आपकी आती है स्टकनेस की। फिर ये चीज़ें आपको घिरती है, निगेटिविटी आपको घिरती है, थॉट प्रोसेस को आपको घिरती है। मीन्स आप प्लानिंग कर लेते हैं एक समय के, मुझे अब जाना है, घूमना, ये करना, वो करना, बट उसके लिए जितना एफर्ट लेना, आप एफर्ट लेते हैं 100% लेते हैं, बट डिमांड अगर 200% की तो आपको उतना लेना पड़ेगा। आपको हारना नहीं पड़ेगा। आपको चीज़ों को लेके पकड़ के, पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ के बैठना है, निगेटिव चीज़ों को आपको छोड़ देना है। ये चीज़ें आपको करनी है। फियर से निकलते हुए दिख रहे, थोड़ा बहुत इमोशनल कंट्रोल करते हुए भी दिख रहे, बट कहीं ना कहीं तक आप मुझे इसी वजह से होते हुए दिख रहे। अभी मैंने कार्ड को क्लेरिफाई नहीं किया, मैंने जैसे आपका जितना मेंटल प्रोसेस मेरी समझ में आया, मैंने आपको उतना डिटेक्ट किया है। अब मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ, क्योंकि क्लेरिफाई में मुझे और समझ में आ जाएगा कि आप इस एनर्जी में क्यों जाते हो बार बार। अब देख बताइए एंजल, कौन सा कर्मा कौन सा? जी, कर्मा उनको मिलेगा जिसने आपको थर्ड पार्टी को रखा है। आपके लिए तो ब्लेसिंग है, कोई प्यार की शुरुआत है विथ अपोलॉजी, और वो पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेगा, प्यार भी करेगा, आपको लेकर पैशनेट भी होगा, कंट्रोलिंग। आपको मीन्स आपको जितनी एक्सपेक्ट करते हैं ना पर्सन आपके लिए एक्शन ले, वो करता हुआ दिख रहा है, और ये सारे एंजल्स करेंगे। फोर ऑफ हैंड्स, अगेन ट्विन फ्लेम का यूनियन दिख रहा है। फोर ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, अरे डिवाइन फेमिनाइन की जीत है भाई, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। हमारे फेमिनाइन बड़ी स्ट्रांग है। टू ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। बस थोड़ा सा आप हिम्मत हार जाते हो ना, तब आप स्टकनेस की एनर्जी में फंस जाते हो। मेरा कहने का इतना ही मतलब था। हाँ, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ का जगलिंग की एनर्जी। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपका फियर कैच हो गया। फियर क्या है? बैलेंस नहीं कर पाई तो मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा, अगर मैंने प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया रिलेशनशिप तो। क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन को दो सिचुएशन को जगल कर रहे हैं, और अगर आपका थोड़ा भी गणित चूक गया, मैथमेटिक्स चूक गया, इक्वेशन चूक गया, तो पता नहीं मुझे ही रिजेक्ट किया जाएगा। ये फियर मन में है। 6 ऑफ कप, पर फियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लेसिंग है यूनिवर्स का, थोड़ा निकल जाए। देखिए 8 ऑफ सोर्स, वही बात आ रही रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग को लेकर ही बात आ रही है। आप मिल तो रहे हैं बट स्टक है, बट ये उनके लिए है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो बच्चों की वजह से ये पर्सन अगर आपको नहीं चॉइस करते हैं, ये पर्सन वहाँ जाते हैं, तो वो फिर आपके मन में है कि मैंने इतना कुछ किया बट ये पर्सन नहीं आया, इसने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। अब ये पर्सन आपको छोड़कर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको अपने बच्चों का कोई फ्यूचर, कोई करियर देखना है, इसीलिए आपको लगेगा कि आप कहाँ पे फंस गए। और अगर मैरिड कपल कोई देख रहा है तो ये आप फियर लेके बैठे हो कि वापिस से मेरा बॉन्डिंग खराब तो नहीं हो जाएगा। एट ऑफ कप रिवर्स क्यों है? यहाँ पे मुझे लगता है किसी की नींद या फिर मेंटल बीमारी किसी को हो सकती है। लंबे समय से अगर यहाँ पे कोई चल रहा है
जी देखिए, जो गया था ना आपको पर्सन छोड़कर, वो आ रहा है। आप फियर से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन के साथ यूनियन होने के बाद। यहीं पे अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड बच्चों के लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, आपको सिचुएशन अच्छे से पता है, तो हट लेकर अगर कोई बैठा है कि मेरे साथ शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो वो चीज़ें नहीं होने वाली। यही चीज़ें शायद बोल रहे हैं कि लेट गो करना सीखे। जब आप लेट गो करते हैं तो रिलेशनशिप अच्छा जाता है। बट यहाँ पे किसी के सम्मान के ऊपर बात आती है, फिर इस रिश्ते को समाज क्या नाम देता है, ये बात आ जाती है, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका तो भाई सोल्यूशन खुद ईश्वर के पास भी नहीं है कि क्या है। ऐसे में आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते तो उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। बट आपके पर्सन उस लेवल के एक्शन मोड में कभी आते नहीं है। आपके पास आते तब ये 100 बार आपको बोलती है कि वैसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब वहाँ पे थोड़ी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो ये पर्सन वापस इम्बैलेंस हो जाती है, आपको छोड़कर और चले जाते हैं। बट यूनियन तो है आपका, जो चला गया उसका वापस आता हुआ मैं दिख रही हूँ। मैरिड वालों के लिए अच्छी बात मुझे लग रही है। तो आप पेंटेकल, वही इमोशन ही वहाँ से जो जाती है, यहाँ से जो आप फियर पकड़ रहे हो ना, तो वो सीधे यहाँ पे वो बात आती है, आपकी मेंटलिटी के ऊपर अटैक हो जाता है। क्योंकि ये बैलेंसिंग वगैरह, आप कहीं और मैरिड हैं तो आपके लिए भी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि रिलेशनशिप और इस पर्सन को और अपने फैमिली को बैलेंस करना। एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी इस गाइडिंग। टू ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी में फंसे आपके पास है, या तो थर्ड पार्टी, जी हाँ, थर्ड पार्टी पैसे की डिमांड कर रही है डिवोर्स देने के लिए। इतना पैसा आपके पर्सन के पास नहीं है। टू ऑफ वैंड्स, प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, थर्ड पार्टी है, कोई टावर मोमेंट डालेगी आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर। अगर ये कहीं और मैरिड है ना, तो ये बात है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है थर्ड पार्टी कोई लीगल मीन्स कायदे का सहारा लेकर आपके पर्सन से बहुत पैसे के डिमांड करेगी, या तो उनके साथ शादी करके घर बसा लें, अदरवाइज इनको ढेर सारा पैसे दे। इतने पैसे आपके पर्सन के पास नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है, और यही बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर और किसी की मैरिज के ऊपर, यही बर्डन है। अब आप देख लेना ये किसके मैरिज है। ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज होती है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि कलेक्टिव की रीडिंग है, तो जितने जितने मैसेज आते हैं मैं बोल देती हूँ। आप अगर कंफ्यूज हैं तो सीधा अपना लिए सेशन बुक कर सकते हैं। आप देखते हैं पेज ऑफ सोर्स। वैसे देखकर मुझे लगा था ऐसा कुछ स्पेल अटैक होगा रिलेशनशिप के ऊपर आपका वाया थर्ड पार्टी। स्टार एंड डेविल, ये लम और पेज ऑफ सोर्स, एंड देन नाइट ऑफ पेंटेकल। स्ट्रांगली लंबे समय से, आज इससे नहीं, बहुत समय से हो रहा है स्पेल अटैक आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर। निगाह रखी जा रही है रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर भी निगाह रखेगी। जैसे जैसे आप प्रसिद्ध होंगे, नए फेम में जाएंगे, तो किसी के आंखों में ये चीज़ें खटकने वाली हैं। आपके ऊपर स्पेल अटैक कोई कर सकता है, आपके रिश्ते के ऊपर, आपके मेंटेलिटी के साथ खेला जाएगा। आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश होगी वाया स्पेल, और ये लंबे समय से हो रहा है, लंबे समय से। तो आप कब क्लेरिफाई कीजिए। हैंगमैन, थ्री ऑफ पेंटेकल, एस ऑफ सोर्ड। सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। यूनियन को किसने हैंग रखा था अब तक, इन बातों का खुलासा होगा। एक सब करने वाली थर्ड पार्टी थी आपके यूनियन में। ये सारी चीज़ें उघड़कर हमारा मराठी शब्द ओपनली सामने आ जाएगा। मराठी जो लोग हैं उनको समझ आएगी। तो ये चीज़ें सामने आने वाली है कि सब किया कराया किसी थर्ड पार्टी का था, जिसने पैसे लगाकर आपके ऊपर लंबे समय से स्पेल अटैक किए जा रही। क्योंकि आप जिस तरीके से कुछ तो आप कर रहे हो, जिसके वजह से आप लोगों की नज़र में आ रहे हो, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपका काम अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपका फाइनेंस अच्छा जा रहा है, तो किसी को देखा नहीं जा रहा है।
और कोई दूर से आपके ऊपर तंत्र मैजिक, कुछ मंत्र मैजिक कुछ तो कर रहा है, ये विलय आपको दे रहा है। और ये सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है ना, तो वो भी चीज़ें सामने आएंगी, किसी के प्रेगनेंसी के ऊपर भी किसी ने कुछ किया है। आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पे, क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये बट चीज़ें क्या होती है ना आपके लाइफ में, ये सारी जो चीज़ें होनी है वो इतनी फटाफट नहीं होती है। आपको बहुत बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है आपको। चीज़ें बहुत धीरे 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 होती है। अब ऐसा क्यों होता है, मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है कि कुछ लेसन है जो आप सीख नहीं रहे हैं, इसे यूनिवर्स को फास्टली चीज़ें यूनिवर्स नहीं कर रही। अब क्या लेसन है, आप सेशन लेकर अपने लिए कोई आकाशिक रिकॉर्ड का सेशन है वो बुक करवा कर आप देख सकते हैं कि क्या ब्लॉकेज है जिसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे अब तक। तो ये हो गई आपका फ्यूचर भी मैंने देख लिया। वैसे मैं आपके ऊपर कल ही रीडिंग डालने वाली थी, बट मैं कल फिर से डालूंगी, पता नहीं एनर्जी चेंज हो गई तो देखेंगे ये भी। सो यू डोंट वरी। अब ना मैं कुछ मैंने बोला था कि ये निकालूंगी, मैं कुछ वर्ड्स निकालूंगी कि क्या जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आएंगे ना, उसके इनिशियल्स या फिर नंबर्स आपके पर्सन के होंगे या फिर आपके होंगे, तो समझ लेना एनर्जी आपके लिए रेजोनेट है। देखिए यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे के आ रहा है, एक्स आ रहा है, जी आया है, यहाँ पे एल आया है, पी, बी, क्यू, ओ, एन, आई, एफ, यू। अब रीडिंग वैसे सभी के लिए, क्योंकि इतनी डिटेल रीडिंग सभी के लिए, बट अगर ये अल्फ़ाबेट किसी के आते हैं ना, तो इनसे ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब और मैंने क्या बोला था, मैंने चांस का बोला था, मैंने चांस कहाँ पे रख दिए भाई। हाँ, आपके लिए और क्या स्पेशल मैसेज है मैं देख लेती हूँ। जी, स्टार, कोई बहुत फेमस होने वाला है। स्टार की एनर्जी हीलिंग की भी एनर्जी है। तारे की तरह किसी की किस्मत चमकने वाली है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये की है, आपको कोई तो की मिलने वाली है, ऐसे कि जो आपके हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालेगी। किसी ताले में आपकी किस्मत बंद है तो वो चाबी आपको मिलने वाली है या फिर मिल गई। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत बदलाव आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ट्री की एनर्जी, अबेंडेंस की एनर्जी है। अबेंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे एंजल मुझे लग रही है, तो एंजल की ब्लेसिंग आपके पास है। अगेन यहाँ पे फ्लावर भी है, एंजल भी है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, एंजल की ब्लेसिंग, सब कुछ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे संभल कर रही है, मकड़ी का जाल है, किसी जाल में आप फंस सकते हैं। आपके लिए वार्निंग मैसेज है कि आपको थोड़ा संभल कर रखना है, किसी के जाल में फंसना नहीं है। यहाँ पे फ्लावर बहुत आ रहा है, जमकर यहाँ पे किसी के सराउंडिंग एंजल्स का प्रेजेंस है। फ्लावर एंजल की भी रीडिंग होती है, तो किसी के सराउंडिंग एंजल की बहुत तगड़ी प्रेजेंस है। एंजल को हेल्प मांगा कीजिए, उनको थैंकफुल बोला कीजिए हमेशा। स्टार की भी एनर्जी आई है, कोई तो बहुत बड़ा फेमस होने वाला है, किसी की किस्मत चमकने वाली है, एक हीलर बनने वाला है यहाँ पे कोई, या फिर किसी का मुझे लगता है एक्वेरियस जेमिनी, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी कोई हो सकता है। एक्वेरियस की एनर्जी, स्टार खास करके एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे एक डॉल की एनर्जी मुझे लग रही है, तो कोई अगर प्रेग्नेंट है तो मुझे किसी बेबी गर्ल की एनर्जी लग रही है। अगेन यहाँ पे चाबी आई है, किसी की किस्मत तो खुलने वाली है, लिख लो। फिर यहाँ पे जी, यहाँ पे पिकॉक दिख रहा है मुझे, पिकॉक नहीं, पिकॉक नहीं, कैट है, कैट। मुझे लगता है या तो आपने कोई पेट रखा है, कैट किसी का पेट है जो फेवरेट है, या फिर रखने वाले हो, किसी का स्पिरिट एनिमल कैट है जो आपको हेल्प कर रहा है। ऑल भी है यहाँ पे, किसी का विजडम बढ़ने वाला है भाई, नॉलेज गेन करने वाले हो। आपका भी स्पिरिट फिश भी है,
अबेंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबेंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा। क्लेम कीजिए इसको। अगेन टॉर्टोइज, मैं बोली यहाँ पे जिसका भी है ना, इसका फाइनेंस बड़ा अच्छा जा रहा है। कोई काम शुरू किया है ना आपको, यहाँ पे अगेन यहाँ पे कौन है भाई, म्यूज़िक का दीवाना कौन है यहाँ पे? ये गिटार की एनर्जी नहीं, लव की एनर्जी है। गिटार पता नहीं है, कोई तो गिटार सीख रहा है आजकल। किसी का लव मिलने वाला है, अपना पर्सन मिलने वाला है, अपने पर्सन का प्यार मिलने वाला है। क्लेम कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे एग्जाम यहाँ पे। ग्रेप्स, ग्रेप्स की एनर्जी है। फ्रूटफुल लाइफ होने वाली है आपकी। यहाँ पे हाथी, बिग साइन ऑफ अबेंडेंस आ रही है। आपके पास इतना कुछ आ रहा है, फिर आप ब्लॉकेज कहाँ पे है आपके, तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगेन फिश की एनर्जी है, ये फिश है। आपके सामने ना 3 सॉल्यूशंस आएंगे। मुझे देखकर यही लगा कि कुछ तो 3 से रिलेटेड कुछ तो बात ही, या तो किसी महीने की 3 तारीख, 3 मंथ, 3 वीक, थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके ऊपर आपकी फतेह होने वाली है, आपकी विजय होने वाली है। या फिर आप किसी कंट्री में, खास कर यूएस से ऐसा कुछ घूमने जा सकते हैं। यह है चार्म्स रीडिंग आपके लिए। अब मैं एंजल की गाइडेंस देख लेती हूँ। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? आप मुझे बोलना कि चार्म्स रीडिंग आपको कैसी लगी। अपॉर्चुनिटी है रिलेशनशिप में, राइट टाइम तो नहीं है। हमेशा बोलते हैं एंजल राइट टाइम में, आप गड़बड़ी कर रहे हैं बहुत, राइट टाइम नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर। अगर निकलना है बट उल्टा आया है, आपको लगता है देयर इज समथिंग बेटर, बट वो नहीं है। नो नीड टू वरी बोल रहे हैं एंजल, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट किया कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। साइन को देखिए, साइन अभी आपको साइन ही बता दिए गए हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक मैसेज है, अच्छा हो जाएगा। इफ़ यू बिलीव एंड यस, लास्ट वाला कार्ड यस। बॉटम ऑफ द डेक, सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो कन्फर्म है सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।